दिल्ली से गए थे किसान नेता, वो किसान नेता ही एक नहीं है। इसमें मैं देख रही हूँ शंभू बॉर्डर पे हैं, खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने हमसे अलग हो गए, ग्रुप बनाया एमएस जो एसकेएम है राजनीतिक। तो चुनाव में तो हम भी नहीं गए थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से उनका पंजाब का स्थानीय मसला ज़्यादा था पंजाब में, क्योंकि 40 के करीब ग्रुप बन गए इनके किसानों के सर किसान संगठन। ये जो पहला किसान आंदोलन था तब भी डल्लेवाल साहब ने आमरण अनशन की कही थी। वो कई दफ़े कहते थे जब हम बात करते थे, और टिकैत साहब कहते थे भाई हम दुनिया का पेट भरते हैं, अन्न पैदा करते हैं, भूखे क्यों रहें, लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे। डल्लेवाल साहब का अलग होना जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था आंदोलन को। दोबारा ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली से गए थे किसान नेता, वो किसान नेता ही एक नहीं है। इसमें मैं देख रही हूँ शंभू बॉर्डर पे हैं, खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या होता है, कई दफ़े रीजन होते हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल एक बहुत बढ़िया इंसान है, डेडिकेटेड किसान नेता, लेकिन उसके बाद भी हर आदमी का सोच अलग बन जाता है। उन्होंने हमसे अलग हो गए, ग्रुप बनाया एमएस वो एसकेएम है राजनीतिक। तो चुनाव में तो हम भी नहीं गए थे, हम और वो साथ ही थे। चुनाव में तो जो गए थे सो गए थे, तो हमसे अलग होने का कोई औचित्य ही नहीं था। राजनीतिक और राजनीतिक की बात ही नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से उनका पंजाब का स्थानीय मसला ज़्यादा था पंजाब में, क्योंकि 40 के करीब ग्रुप बन गए इनके किसानों के सर किसान संगठन, और वो अलग अलग अपना वर्चस्व पंजाब में बढ़ाने की प्रयास कर रहे थे। और उसी लड़ाई में ये एसकेएम राजनीतिक का जन्म हुआ। बाकी मैंने तो डल्लेवाल जी से निवेदन किया था उस टाइम पे, किसान आंदोलन कमज़ोर होगा, आप जो कदम उठा रहे हैं वो उसके वैलिड रीजन नहीं है। यानी जो पहला किसान आंदोलन था तब भी डल्लेवाल साहब ने आमरण अनशन की कही थी। वो कई दफ़े कहते थे जब हम बात करते थे, 9 मेंबरी कमेटी में वो भी थे, मैं भी था, तो कहते थे मैं आमरण अनशन पे बैठ जाता हूँ। तो हमारा ये था, मैंने कहा आमरण अनशन पे आप ना बैठें, सामने वाला जो बैठा है जिस पे आप आमरण अनशन करके ये सोच रहे हैं कि वो संवेदनशील होकर आपकी बात को सुनेगा, ऐसा नहीं है। इनका तो इतिहास ही बहुत उल्टा है। 750 किसानों की शहीदी पे जब एक शब्द ये नहीं बोल रहे हैं तो आप क्या आमरण अनशन से कुछ नहीं निकलेगा। और टिकैत साहब कहते थे भाई हम दुनिया का पेट भरते हैं, अन्न पैदा करते हैं, भूखे क्यों रहें, लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे। तो हम उसी टेम्परामेंट पे काम करते थे कि लड़ाई लड़ेंगे, दबाव बनाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। तो उनको मैंने हमेशा उनको ये कहा, आप डल्लेवाल साहब आमरण अनशन की बात ना करो, लड़ाई लड़ेंगे और जीत के जाएंगे, धैर्य रखो, कोई ऐसा कारण नहीं है। बल्कि कई दफ़े वो कहते थे कहाँ ले जाओगे, मैंने कहा ले जाएंगे, इसको जीत की तरफ ले जाएंगे, हमको पता है जीत कब होगी, और हम उसको ले गए उस दिशा में, और उस स्ट्रेटेजिकल हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हम जाना चाह रहे थे, और 3 कानून वापस हुए। लेकिन सबसे दुखद ये रहा कि बाद में जब इसके डल्लेवाल साहब का अलग होना जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था आंदोलन को, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम। सरकार खुश है, सरकार तो डिवाइड ही करना चाहती थी ना, किसान शक्ति को कमज़ोर करना चाहती थी, वो हो गई उस तरह से। अब वो उन्होंने डल्लेवाल जी ने शुरू कर दिया अकेले, अलग हो गए थे तो किसी से बात नहीं की। अब दबाव तो एसकेएम का था, एक संयुक्त जो एसकेएम था उसका था, वो इन्होंने देख लिया कि ये बाकी तो सब हैं अलग और डल्लेवाल जी कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने मीटिंग करके अपने लोगों को भेजा वहाँ डल्लेवाल जी के यहाँ। मैंने कहा उन्होंने कर दिया, गलत कर दिया, तो भी हार डल्लेवाल जी की नहीं होगी, हार किसान की होगी, तो हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो प्रस्ताव लेके गए, लेकिन सकारात्मक उत्तर नहीं आया।
और उन्होंने बात को गंभीरता से ना लेके बढ़ाया ही नहीं आगे। अब ये आरोप इस तरह लगता रहा है उस समय जो सरकार से मिल रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह जिसे उस समय मुलाकात कर रहे थे 3 कृषि कानूनों के बाबत, के उन्होंने समझौता किया किसान आंदोलन के साथ, किसानों के साथ। देखिए, एमएसपी को वो पूरी तरह से एमएसपी को इग्नोर करके किसानों को मैनिपुलेट किया उन्होंने, कुछ एक ग्रुप को मैनिपुलेट करके। ये बातचीत अमित शाह खुद करते थे या उनके साथ कृषि विशेषज्ञ या कुछ इस तरह के अर्थशास्त्री लोग भी होते थे? अमित शाह के साथ और उस तरह के लोगों को तो नहीं बुलाया, लेकिन उनके साथ कृषि मंत्री और एक और मंत्री, 2-3 मंत्री होते थे, बैठते थे वो। लेकिन उनकी भूमिका कुछ नहीं थी, निर्णायक भूमिका अमित शाह जी की रही। अमित शाह जी की थी। और उनको चिंता थी कि अगर एमएसपी दी जाएगी तो व्यापारी वर्ग पे इसका गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो वो व्यापारी वर्ग के हितों के प्रति ज़्यादा उनका ध्यान था, किसान पे नहीं था, जबकि किसान 62% लोगों की रोजी रोटी खेती से चलती है। उन्होंने वहाँ पे सर ये किया कि आपकी कमेटी के कुछ सदस्यों को ये कहा कि हम 3 कृषि कानून वापस ले लेंगे और एमएसपी पे बात नहीं की। आखिर में यही हुआ। आखिर में उन्होंने जो एक हम में से एक ग्रुप को और पकड़ा किसी माध्यम से, और उनसे बात चला के, उनकी बात करा के और यहाँ ले आए। हमारे पंजाब के साथी कुछ तो बहुत ही, जैसे डलेवाल साहब हैं, ये बहुत ही रिजिड थे एमएसपी के इशू पे। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी थे जिनका ये था कि हमारा तो 3 कानून वापस हो जाएं, हम तो उसके लिए आए थे। तो उस टेम्परामेंट के लोग चूज किए गए जिनकी प्रायोरिटी एमएसपी ना हो गए, 3 कानून थी, और उनको चूज करके उनके माध्यम से एक सहमति बनवाई। पंजाब में चुनाव आ गए थे, कुछ साथी उस चुनाव की तरफ देखने लगे और चुनाव में अपना भविष्य देखने लगे, वो वहाँ सहमत हो गए। और वहाँ उनकी सहमति से होने के बाद उन्होंने कह दिया आप 3 कानून वापस ले लो, हम तुरंत धरना समाप्त कर देंगे। उनके आश्वासन पे आश्वस्त हो गए, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। तो जब आनंद फानंद में ये सब हुआ और एक दफ़े तो ऐसा माहौल हुआ कि आंदोलन समापन पे जा रहा, हमने कहा नहीं, बहुत इशू हैं, ऐसे नहीं करेंगे, पहले तो इसको पार्लियामेंट में सरकार विड्रॉ करे। इसे हाउस चलना था 30 तारीख के आसपास, पर इसको लीगल तरीके से जैसे लाया गया वैसे वापस लिया जाए। और कुछ जो हमारे साथी शहीद थे, उनका कुछ मुकदमे हम पे थे, 40,000 के करीब मुकदमे थे, तो उन पे जब तक बात नहीं होगी तब तक हम आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। तो ये 19 नवंबर को शायद प्रधानमंत्री जी घोषणा थी, और 11 दिसंबर तक हमने इसको रोक के रखा। ये पार्लियामेंट में वापस लिए गए और बाद में वो केसेस ख़त्म करने पे सहमति हुई, सरकार ने लिख के दिया और मृतकों को जो पैसा था वो दिया, तब ये समापन हुआ। और हमने समापन नहीं किया था, पोस्टपोन किया इसे कि एमएसपी की लड़ाई बाकी है, दोबारा से अपनी तैयारी के साथ इसको लेके हम आएंगे।